ये किसी आत्मदेव की कहानी नहीं, मेरी और आपकी कहानी है। हमारी आत्मा तो अच्छे कर्म करना चाहती है, लेकिन हमारी मति वो साथ नहीं देती। धुंधली रूपी हमारी बुद्धि जो है वो उसमें विक्षेप करती है। तो जो धुंधली का अंत देखकर सबको ये पता चलता है कि जो लोभ से प्रेरित होकर कोई चीज ले आते हैं, देखिए पैसे की लालच में दिया गया संतान थी, तो वो आई कैसे? बोले लोभ से आई, लालच से आई। तो जब हमारे जीवन में लोभ से कुछ चीजें आती है तो वो क्या करती है? बोले पाप बढ़ाती है। इसलिए धुंधकारी ने क्या किया? सभी पाप कर्म किए। और जो पाप करता है उसका अंत क्या होता है? देखिए धुंधली का जो अंत हुआ, एक दिन आत्महत्या करनी पड़ती है। बस फिर धुंधली ने आत्महत्या की, उसका शरीर छूट गया। अब घर में बचे दो भाई, गौकर्ण महाराज और धुंधुकारी। अब गौकर्ण जी ने सोचा कि भैया जैसे के साथ रहो तो वैसे हो जाओगे, तो कहा इसके साथ रहने से अच्छा है मैं कहीं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। तो गौकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब घर में केवल धुंधुकारी बचा, और जैसे ही अकेला बचा तो अपने अरमानों को और ऊपर ले गया, एकदम स्वच्छंद हो गया। अब तो घर में कहने वाला भी कोई नहीं था, पिता चले गए, मां का स्वर्गवास हो गया, भाई था तो भाई तीर्थ यात्रा में निकल गया। 5 नर्तकी को घर ले आया। देखिए फिर उसका जीव जो है इस 5 नर्तकियों में फंसा। हमारा सबका भी जीव इस 5 वासनाओं के बीच में फंसा हुआ है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, ऐसे ही 5 नर्तकियों में, 5 नगर वधुओं में धुंधुकारी का जीव फंसा। अब पैसे तो थे नहीं, इसलिए उनको खाना भी खिलाना चाहिए। जैसे आमतौर से लोग शादियां करते हैं तो घर चलाने के लिए काम भी करते हैं। जो नहीं करते उनको मुबारक, वो उनकी सोच है, पर करना चाहिए। अब धुंधकारी कुछ काम तो नहीं कर सकता था, इसके लिए चोरियां चालू की। छोटी मोटी चोरियां करने लगा। एक दिन उसे लगा कि ये चोरियां रोज रोज कितनी करता रहूंगा, एक बड़ा हाथ मार लेता हूं। तो राजा के यहां चोरी की, बहुत सारा धन लेके घर आया, उन नर्तकियों को धन दिया। वे कहने लगी कि ये कहां से लाए हो? धुंधुकारी कहने लगा कि ये तो मैं राजा के यहां से चोरी करके लाया हूं। तो उन सभी को डर लगा, अब राजा के यहां चोरी किए हैं तो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। ये पकड़ा जाएगा तो हमें भी साथ में पकड़ेंगे, इसे भी मार देंगे और हमको भी मार देंगे। अब करे तो क्या करे? सोचा ये पकड़ा जाए और साथ में हम भी पकड़े जाए, उसके पहले हम ही इसे मार देते हैं। फिर तो एक तरकट रचा, धुंधुकारी को बहुत सारा खाना खिलाया, भरपेट खाना खिलाया। ताकि धुंधुकारी को नींद आ जाए। इतना खाना खिलाया कि धुंधुकारी को मद आने लगा। एक चारपाई पे सुलाया, 2 नर्तकियों ने उनके हाथ पकड़े हैं, 2 ने पांव पकड़े और एक गला दबा रही है। हमारा भी ऐसा ही है, हम भी 5 तन्मात्रा के बीच फंसे हुए हैं। शब्द रूप रसगंध स्पर्श, 2 हमारे हाथ पकड़े रहते हैं, 2 हमारे पांव पकड़े रहते हैं और एक गला दबा। फिर भी धुंधुकारी की मृत्यु नहीं हो पाई,
कि लोभ आसानी से मरता नहीं है। लोभी लोग बड़े टिपिकल होते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूं ये जो लोभी होते हैं ना, वो राक्षसी होते हैं, आसानी से मरते नहीं। तब क्या किया? बोले जलते हुए अंगारे ले आए और धुंधुकारी के मुख में डाले। तप्त अंगारा समूहश्च तन्मुखे निक्षेप। तप्त अंगारे ले आए और धुंधुकारी के मुख में डाले और उसकी आग से धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। फिर क्या था? गौकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में थे, वहां उनको पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। उन्होंने वहां श्राद्ध कर्म कराया। देखिए धुंधुकारी कैसा भी था, गौकर्ण जी का भाई था। उन्होंने वहां उनके जितने भी संस्कार होते थे पीछे, श्राद्ध कर्म, पिंडदान वगैरह सब करवाए। उनके बाद उनको ऐसा लगा कि अब मुझे अपने पिता के गांव जाना चाहिए, तो अपने गांव आए, सबसे मिले। जैसे ही गांव में आए तो देखा कि पूरा गांव के बाहर बसा हुआ है। जहां पुराना गांव था वहां कोई नहीं था। क्यों? बोले यहां धुंधुकारी मृत्यु के बाद में प्रेत बन चुका था और पूरे गांव को परेशान कर रहा था। तो उससे परेशान होकर गांव के लोग तुंगभद्रा के उस तट पे रहने चले गए थे। गौकर्ण जी आए, सबसे मिले और अपने पिता के घर में गए। घर खोला, आंगन में खटिया डाली, रात्रि का समय हुआ, निशा का समय हुआ, उन्होंने वहां सो गए। थोड़ी देर हुई तो कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। गौकर्ण जी की आंख खुल गई। देखा तो कभी कोई सिंह का स्वरूप धारण करता, कभी कोई वानर का, किसी का स्वरूप। कभी बड़ी बड़ी आवाजें आती थी। गौकर्ण महाराज सोचने लगे कि ये है क्या। सामने एक प्रेत दिखाई पड़ा। हाथ में पानी की अंजलि ली और प्रेत के ऊपर छिड़काव किया और पूछा कि भैया कौन हो। कहने लगा गौकर्ण मैं तेरा भाई हूं धुंधुकारी। अच्छा तुम धुंधुकारी हो? बोले हां, मेरी प्रेत की गति हुई है, आप मेरी मुक्ति कराओ। गौकर्ण जी कहने लगे कि मैंने तो तेरा गया जी में श्राद्ध किया है, तो प्रेत कैसे हो सकता है? तब धुंधुकारी कहते हैं गया श्राद्धे शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परं कचित्वं विचारय साम्प्रतं। गया श्राद्ध शतेनापि। गया जी में एक श्राद्ध तो क्या गौकर्ण महाराज, मेरे आप 100 श्राद्ध कराओगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होनी। हम कहते हैं ना कि एक बार गया में श्राद्ध करा के आ जाए पितरों की मुक्ति, फिर श्राद्ध डालने की जरूरत नहीं। हाँ, श्राद्ध क्या किसी ने आपके हाथ बांध रखे इसलिए डालते हो? हाँ, अरे साल में 2 दिन तो होते हैं अपने पितरों को याद करने के लिए। हाँ, एक श्राद्ध और दूसरा उनकी तिथि। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हमको 365 दिन मिलते, 365 days we have in our hand। तो हम क्यों नहीं करते 2 दिन के लिए हमारे पितरों का पूजन? Why should we are not doing this?